गुड मॉर्निंग। मैं कंचन विश्वास नव शारदा पब्लिक स्कूल से। हमने भाग 1 के अंदर साखियाँ एवं शब्द जो है कबीर दास द्वारा रचित जो है वो किया। साखियाँ हमने कर ही ली, तो अब हम करेंगे कबीर दास द्वारा रचित शब्द पद भाग होता है। आपको पहले मैं बता देती हूँ कि पद्य और गद्य में अंतर क्या होता है। पद्य और गद्य, पद्य के अंदर जो है वो कविता रूप में लिखा जाता है और गद्य के अंदर जो होता है वो सरल रूप में लिखा जाता है, जैसे पंक्ति रूप में लिखा जाता है। इसके अंदर कविता रूप में दोहा रूप, चौपाई जिसमें 4 पंक्तियाँ होती हैं और इसमें तुकबंदी भी की जाती है। जो पद्य होता है उसके अंदर तुकबंदी भी की जाती है। अब ये तुकबंदी क्या होती है, यानी कि जो लास्ट, जैसे हमने पहली पंक्ति लिखी उसका जो लास्ट शब्द है वो दूसरी पंक्ति के लास्ट शब्द की लय में मिलता है। जैसे चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे, दान दिए धन ना घटे, कही गए दास कबीर। अब देखो इसमें नीर में भी पीछे किसकी आवाज़ आ रही है और कबीर में भी पीछे ईर की आवाज़ जो है वो आ रही है। तो ऐसे मिलान करके जो है पद्य रूप में लिखा जाता है। कविताएं जो हैं वो इस तरह से ही लिखी जाती हैं, लेकिन गद्य में हम सरल रूप से लिखते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, शाम को आऊँगा। तो इस तरह से कहानी कोई भी लिखनी हो, कथा कोई भी लिखनी हो, जैसे आपने 2 बैलों की कथा पढ़ी, वो सब चीज़ें जो है, जैसे आप कोई भी प्रस्ताव लिखते हो, पत्र लिखते हो, ये सब गद्य रूप में लिखा जाता है। लेकिन सबको लिखने का तरीका जो होता है वो अलग अलग होता है। तो अब हम करेंगे कबीर दास द्वारा रचित शब्द। देखो इसमें क्या है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में, ना ही योग वैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिलियो, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास। यानी कि इसमें कवि क्या कहना चाहता है, जैसे पहले मैंने आपको शब्द के अंदर भी बताया कि सबसे पहले हम संकेत लिखते हैं, उसके बाद जब हमने इसकी व्याख्या करनी होती है या सरलार्थ करना होता है तो सबसे पहले संकेत लिखा जाता है, उसके बाद प्रसंग लिखा जाता है, उसके बाद सरलार्थ लिखना है तो सरलार्थ के साथ हमेशा भावार्थ लिखा जाता है। और अगर व्याख्या करनी हो, व्याख्या लिखनी हो तो व्याख्या के साथ विशेष जो है वो लिखा जाता है। तो इसमें क्या कहता है कवि कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, अरे मनुष्य तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में हूँ। ना मैं देवल, अब देखो जैसे इसमें क्या कहता है कि ना तो मैं देवल होता है मंदिर में, ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना काबे मैंने आपको पहले भी बताया था कि काबे जो होता है वो पवित्र स्थान है मुसलमानों का, तो मैं वहाँ पर भी नहीं हूँ। कैलाश हिंदुओं का पवित्र स्थान है तो मैं वहाँ पर भी नहीं हूँ। तो क्या कहता है इसमें कि अरे मनुष्य तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में ही रहता हूँ। ना तो मैं
मंदिर में रहता हूँ, ना मैं मस्जिद में रहता हूँ, ना मैं काबे में रहता हूँ। काबे मतलब जो मुसलमानों का पवित्र स्थान है, ना मैं वहाँ पर रहता हूँ और ना ही मैं कैलाश पर्वत पर रहता हूँ। ना तो कोने क्रियाक्रम में, अब कोने क्रियाक्रम मतलब मैं किसी भी क्रियाक्रम में भी नहीं हूँ। कौन से क्रियाक्रम? जैसे हम मूर्ति पूजा करते हैं, जैसे सुबह स्नान आदि करके फिर उसके बाद सभी मूर्तियों को जैसे करते हैं, और ना ही मैं योग में हूँ, यानी कि जो लोग तपस्या के लिए चले जाते हैं, योग करने के लिए चले जाते हैं, सब कुछ त्याग करके चले जाते हैं, तो मैं वैसे भी नहीं मिलता। यानी कि इसमें कवि क्या कहना चाहता है कि कोई भी ऐसे क्रियाक्रम करने से मैं प्रसन्न नहीं होता और मैं योग आदि करने से भी प्रसन्न नहीं होता। मैं वैराग लेने से यानी कि सब कुछ छोड़ने से, साधु बन जाने से भी मैं प्रसन्न नहीं होता। फिर क्या कहता है? खोजे होए तो तुरंत ही मिलियो। फिर इसमें कवि कहता है कि परमात्मा क्या कहना चाहता है कि अगर तू मुझे खोजना चाहता है तो मैं तुरंत ही मिल जाता हूँ, पल भर की तलाश में। क्यों पल भर की तलाश में प्रभु मिल जाते हैं? क्योंकि वो हमारी अंतरात्मा के अंदर ही परमात्मा जो है वो निवास करते हैं, तो वो पल भर की तलाश में ही मिल जाते हैं। कहे कबीर सुनो भई साधो। इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं कि अरे साधु सुनो, मैं तो श्वासों ही श्वासों में, जैसे श्वास श्वास के अंदर सिमरन किया जाता है, जैसे श्वास श्वास के अंदर ध्यान लगाया जाता है, तो मैं उन्हीं में ही मिल जाता हूँ। वो सिमरन चाहे हम कार्यों को करते हुए करते हैं, चाहे हम वैसे ही करते रहते हैं, चाहे हम जैसे सोए लेटे हुए हैं तब करते रहते हैं, बैठे हैं तब करते रहते हैं, यानी कि अंदर से जब श्वासों के अंदर जो है सिमरन चलता रहता है, परमात्मा की याद जो है वो जब श्वासों के अंदर रहती है, तभी परमात्मा जो है वो मिलते हैं। वो भारी दिखावा करने से, भारी आडंबर करने से कभी भी नहीं मिलते। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपने क्या सीखा है कि मानव जो है वो कहाँ कहाँ ढूंढता है भगवान को? कभी मंदिर में ढूंढता है, कभी मस्जिद में ढूंढता है, कभी गुरुद्वारे में ढूंढता है, कभी कहीं ढूंढता है, कभी जंगल में ढूंढता है, कभी कहीं पर, कभी बाग में ढूंढता है, कभी कहीं ढूंढता है। लेकिन परमात्मा क्या कहता है उसको कि मैं ऐसी जगह कहीं पर भी नहीं हूँ, मैं तो तेरे अंदर ही निवास करता हूँ। तो अगर तू मुझे खोजना चाहता है तो अपने अंदर ही खोज, ठीक है। जैसे मैं आपको पहले भी बताती हूँ कि मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो जिसे इंसान ने बनाया है, मगर किसी का दिल ना तोड़ो जिसे भगवान ने बनाया है। तो जो दिल है जो हमारे अंदर बना हुआ है, उसी के अंदर ही परमात्मा जो है वो निवास करते हैं, उसी के अंदर ही वो हमेशा विराजमान रहते हैं। और वो हमें कब दिखाई देते हैं? जब उनका हम क्रियाक्रम को छोड़कर, सारे इन कर्मों को, भारी आडंबरों को, भारी पाखंडों को छोड़कर हम जब उनका सच्चे मन से ध्यान करते हैं, जब उनको सच्चे हृदय से ध्याते हैं, जब तभी आत्मा जो है वो परमात्मा को प्राप्त करती है। उसके बाद है संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रही न बांधी रे। अब देखो इसमें क्या कहते हैं कबीरदास जी? इसमें कहते हैं कि जब ज्ञान की आंधी जो है वो चलती है, जैसे आपने प्रकृति के नियम में भी देखा होगा कि जब आंधी आती है तो कैसे सब कुछ हो जाता है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। सारे जैसे वृक्ष जो हैं, अगर तेज़ आंधी आ जाए तो वृक्ष जो हैं वो गिरने लग जाते हैं। किसी की छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनी हुई होती हैं घास फूस की, तो वो उड़ने लग जाती हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार जब हमारे मन के अंदर, जब हमें भी ज्ञान प्राप्त होता है, जब ज्ञान की आंधी संतों के मन में आती है, तो सारे जो धोखा है,
भ्रम का मतलब होता है जो हमारे मन के अंदर जो धोखा है, जो भी चीज़ें हैं वो सब जो हैं उड़ जाती हैं। उड़ानी माया रही न बांधी, और जो माया है उसको भी हम कभी भी बांध कर नहीं रख सकते। हिति चित की द्वे धूनी गिराही, मोह बलिंडा टूटा। अब जैसे यहाँ पर मैं आपको एक झोपड़ी का उदाहरण देती हूँ। जैसे एक झोपड़ी को बनाया जाता है तो उसकी छत को सहारा देने के लिए क्या लगाया जाता है? एक मोटा पिलर। अगर पिलर, जैसे आजकल घरों में पिलर जो है वो सीमेंट आदि के बनाए जाते हैं, लेकिन पहले जो झोपड़ियाँ बनाई जाती थी उनके अंदर जो पिलर बनाए जाते थे वो लकड़ी, कोई मोटी लकड़ी ले ली जाती थी और उसका सहारा जो है वो दे दिया जाता। तो ऐसे ही जो मानव जीवन है उसके अंदर भी क्या होता है कि हम मोह फाश के अंदर फंसे रहते हैं। अब मोह फाश क्या है? वो हमारे जो अंदर बच्चों का मोह है, किसी के अंदर धन का मोह है, तो उन सब मोह के अंदर जो है वो हम फंसे रहते हैं। तृष्णा छानी परिघर ऊपरी, और जो लालच है वो हमारे ऊपर छाया रहता है, जो हमें ज्ञान को प्राप्त ही नहीं करने देता, और हमारी कुबुद्धि जो है वो भी हम पर हावी हुई रहती है। तो जब ज्ञान की आंधी आती है तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हट जाती हैं। जैसे भ्रम रूपी जो छप्पर होता है वो उड़ जाता है, माया जो है वो छूट जाती है, और जो हमारे अंदर लालच होता है, जो हमारे अंदर मूर्खता होती है, वो सब जो है वो छूट जाती है, और जो कुबुद्धि होती है उसका भी भांडा जो है वो फूट जाता है। जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चू चुवे न पानी। और जब जोग यानी कि जो योग जो है जब लगता है तो संत जन जब हमारे को जैसे नाम दान देते हैं, या हम कह सकते हैं कि जब हमें ज्ञान रूपी मोती जो है वो मिलता है तो क्या होता है कि हमारे अंदर ज्ञान जब भर जाता है तब निर्चू चुवे न पानी। तो ऐसी छत के अंदर तो हमारा मन जो है वो दृढ़ हो जाता है, तब हम मोह फाश में नहीं फंसते। तो ऐसे में जैसे अगर कच्ची छत हो, कच्ची छत में पानी जो है वो अंदर आता रहता है रिस रिस करके, लेकिन जब उसको पक्का कर दिया जाए तो उसमें पानी जो है वो रिस करके नहीं आता। तो ऐसे ही जब हमें थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो जो है ज्ञान रूपी जब अंबार हमारे अंदर हो जाता है तो हम परमात्मा को प्राप्त करने योग्य हो जाते हैं। और कूड़ कपट जो छल कपट है वो काया का वो सारा ही निकल जाता है। हरि की गति जब हम परमात्मा के गीतों को, परमात्मा के गुणगान को, परमात्मा के असली स्वरूप को जब हम जान लेते हैं। आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरिजन बीना। अब इसमें कवि क्या कहते हैं? इसमें कवि कहते हैं कि आंधी के बाद, जैसे आप जून जुलाई में देखते हो, जैसे पहले आंधी आती है, फिर उसके बाद जैसे बारिश आ जाती है, तो उसके बाद बारिश आने के बाद सारी मिट्टी जो है वो बैठ जाती है। तो ऐसे ही जब हम ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो हमारे मन के अंदर भी अनेकों प्रकार के विकार जो हैं वो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और फिर जब वो ज्ञान हमारे मन के अंदर, हमारे माइंड के अंदर जब बैठ जाता है तो हमें परमात्मा का प्रेम जो है वो अच्छा लगने लग जाता है। प्रेम हरिजन बीजो, और फिर उस परमात्मा के प्रेम में जो है मानव जो है वो डूबने लग जाता है, भीगने लग जाता है। और फिर कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भयातम क्षीणो। और उसके बाद जैसे अब बारिश आए तो एकदम से काले बादल आ जाते हैं, एकदम से अंधेरा छा जाता है, लेकिन फिर जब बारिश रुकती है तो उसके बाद क्या होता है कि एकदम से जब सूर्य देवता निकलते हैं तो एकदम से उजाला भी हो जाता है। तो ऐसे ही जब हम ज्ञान को ग्रहण कर लेते हैं तो ज्ञान रूपी जो सूर्य है वो हमारे सारे मन के अंधकार को जो है वो दूर कर देता है। तो इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं? पहले जैसे करा हमने मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, इसमें मनुष्य जो है उसमें सच्ची भक्ति के बारे में बताते हैं कि सच्ची भक्ति कैसी होती है। सच्ची भक्ति के अंदर
न तो कोई आडंबर होता है और न ही कोई जो है सीख होती है। उसके अंदर जो है इसमें कवि जो है सीख देते हुए कहते हैं कि प्रभु का वास जो है वो हर प्राणी के अंदर ही होता है और प्रभु जो हैं वो किसी मंदिर मस्जिद में नहीं रहते। हम उसको ढूंढने का असफल प्रयास ही करते रहते हैं। और दूसरे शब्द में क्या कहते हैं कि जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो हमारे मन के अंदर जितने भी अंधकार होते हैं वो सभी दूर हो जाते हैं। और वो कब दूर होते हैं? जब हमारे ऊपर प्रभु की कृपा होती है, परमात्मा की कृपा होती है। उसकी कृपा के बिना हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे संसार में भी पहले आंधी आती है, वैसे ही हमारे मन में भी ज्ञान प्राप्त होने से पहले हमारे मन के अंदर भी विकार जो हैं वो आते हैं और फिर धीरे धीरे जो है वो सारे विकार समाप्त हो जाते हैं और परमात्मा से मिलन जो है वो हो जाता है।